पक्का सीधे के जलेबी जैसे सीधे जलेबी सीधा काम होता है, जलेबी तो अब मैं इसको बड़प्पन समझूं कि प्रैक्टिकलिटी वो समझूं? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। परफेक्ट बिहारी बन गए, मेरा नाम भी BR पटेल। सो हम अपने पटना के फेवरेट एजुकेटर्स को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज मेरे साथ हैं BR पटेल सर। एंड BR पटेल सर को वैसे तो सब लोग जानते हैं लेकिन आज थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम, थैंक यू अपना कीमती समय हमको देने के लिए धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो थोड़ा सा एक छोटा सा आपके बारे में कहता है कि हम तो भाई छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी, तो आप ही अपने बारे में बता दीजिए। मेरे को वैसे तो जानते ही है हम लोग सब, आपस में काफी सारी बातें हो रखी है YouTube के माध्यम से। तो मेरा नाम BR पटेल हुआ, आपको हम फिजिक्स में गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं। हूँ अनअकैडमी सेंटर पटना पे। तो सर अब कैमरा को भूल जाते हैं, अब आप हम दोनों बात करते हैं, ठीक है? तो अब मैं सबसे पहले बात करूं तो जो BR पटेल सर हैं, अगर मैं पूछूं कि वो कौन है तो आप क्या कहना चाहेंगे? BR पटेल सर कौन है? अगर किसी एक तीसरे आदमी को मुझे बताना है पढ़ाई को छोड़ के। BR पटेल सर एक सीधे साधे भोले वाले इंसान है, बहुत सीधे इंसान है। पक्का सीधे के जलेबी जैसे सीधे जलेबी सीधा काम होता है, जलेबी तो बहुत टेढ़ा होता है, एकदम सीधे। और आपकी जब मैं बात करूं कि आपकी जो पढ़ाई जो अगर आपने करी तो आपने कहाँ से करी? सब पटना से ही करी कि कहीं? नहीं, मैं वैसे एक्चुअली मैं पटना का रहने वाला ही नहीं हूँ। मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ। अच्छा। मैं प्योर मारवाड़ी आदमी हूँ, ठीक है? राजस्थान के मैं नियर बाय जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ। जालोर मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, नियर बाय आबू रोड बोल सकते हैं। हाँ। और वहां से मैंने स्कूल से मतलब गांव से ही पढ़ाई करी मैंने अप टू 9th तक। अच्छा। 8th तक मैंने प्राइवेट स्कूल में करी, 9th मैंने गवर्नमेंट राजकीय माध्यमिक विद्यालय बावली से करी। गांव का नाम बावली गांव मेरा। हाँ। और उसके बाद 10th है वो नियर टाउन में प्राइवेट स्कूल से करी और आफ्टर दैट मैं 11th में कोटा चला गया। अच्छा। तो 11th 12th और 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, ये मेरी कोटा में कोचिंग हुई और कोटा में पढ़ाई करी। और फिर पटना तक का सफर कैसे हुआ? कोटा में पढ़ाई करने के बाद फिर मैं, आप सब जानते हैं कि IIT में सेलेक्ट हो गया। हाँ। बॉम्बे गया मैं, IIT बॉम्बे में 2010 से 14 तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। इन इंजीनियरिंग फिजिक्स मेरा ब्रांच था, बीटेक वहां से कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मुझे जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा सा मैंने बताया भी इस बारे में कि मुझे IAS का थोड़ा क्रेज था, भूत था कि IAS करना है। तो इस वजह से मैं कोचिंग लाइन में आया ताकि एक पढ़ाई से रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे, बना रहे, इसके लिए। बट जब पढ़ाने लगा तो मुझे पढ़ाने में इतना मजा आने लगा कि IAS को मैंने छोड़ ही दिया था। अब क्या IAS बोल जाओ, हम लोग पढ़ाई ही कंटिन्यू करते हैं। तो आफ्टर दैट 2014 के बाद में मैंने पढ़ाई में अपना करियर आगे बढ़ाना उचित समझा। फिर मैं 2 साल तक बॉम्बे में ही पढ़ाया। आफ्टर दैट मैंने फिर ज्वाइन किया दिल्ली में और उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको जबरदस्ती न चाहते हुए भी पटना भेज दिया गया। तो अब कितने साल हो गए पटना में? 2016 से अभी तक मुझे 6 साल हो गए और अब बढ़िया अच्छा लगा। स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग बात ये कि स्टार्टिंग में जब मुझे बोला गया था कि सर आपको पटना भेज रहे, तो जो पटना भेजने वाले जो थे सर हमारे आशीष यादव सर, उन्होंने बोला कि आपको सर पटना जा रहा है। मैंने कहा पटना तो नहीं जाऊंगा। क्यों? तो मैंने सर वहाँ बहुत गुंडागर्दी होती है और गुंडागर्दी बहुत होती है। तो वो बोले कि मैं तुमको कहीं से गुंडा दिखता हूँ क्या? ना सर ऐसी बात नहीं है। तो एक बार जाओ तुम, महीने 2 महीने 4 महीने रहो और फिर नहीं पसंद आएगा तो हम लोग कहीं और देख लेंगे। बट यहाँ आने के बाद इतना पसंद आया कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी 6 साल से यहीं टिके हुए। ये तो मैं देखा, अभी मैं भी जो घूम रहा हूँ, कल से कैब वगैरह में ले रहा हूँ, इतने स्वीट लोग हैं, मतलब कुछ वो सामने से सब देखिए ये है, ये वो है, बहुत प्यारे लोग हैं। खुद ही सब मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो सर थोड़ा अपने जो स्टूडेंट वाले जमाने की बात है, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की है? तो मेरी स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैंने कभी इतना डिटेल में बताया नहीं है। हाँ। मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। वो ये कि मेरा एक्सक्लूसिव बाकी जो कैरियर है कहाँ से पढ़ाया वो तो सब जानते ही हैं। हाँ। स्कूल मैंने अपने होम टाउन से ही, गांव से ही करी है। 8th तक मैं, वो कहाँ था आपका होम टाउन? होम टाउन था, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। एक्चुअली नियर बाय जोधपुर से 200 किलोमीटर दूर मेरा होम टाउन हुआ। मारवाड़ी है? प्योर मारवाड़ी हूँ मैं, प्योर वेजिटेरियन, प्योर मारवाड़ी खाना पीने के। तो बिहार में आपको, वैसे मैंने सुना अभी जस्ट मुझे बताया गया कि थोड़ा नॉनवेज काफी फेमस है, तो ऐसा
नहीं नहीं, हमारे लिए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है। अच्छी बात नहीं है, कुछ नहीं तो डोसा तो मिल ही जाता है, इडली डोसा मिल ही जाता है। तो मैंने बचपन मैं अपना गांव में ही गुजारा, होम टाउन मैंने 8 तक पढ़ाई करी प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद 9th में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पावली में पढ़ाई करी, गवर्नमेंट स्कूल में 9th में। आफ्टर दैट 10th के लिए मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक रहता था, क्लास में अंधों में काना राजा टाइप की कहानी के सब में एक जैसे थे, तो थोड़ा सा मैं बेटर था, तो मैं क्लास में मतलब आपको पता था कि आप इतने ज्यादा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? हाँ नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट ही, मैं अपने आप को मानता हूँ, लोग चाहे मुझे क्या मानना है नहीं मानते वो लोग, मैं इसको बड़प्पन समझूं कि प्रैक्टिकलिटी समझूं? वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके किसी बचपन के दोस्त को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आप उनको पकड़िए। तो मैं वो क्लास में टॉप करता था बचपन से ही, और उसके बाद जब मैं 9th टॉप किया तो थोड़ा सा मुझे एक सर थे, उन्होंने गाइडेंस दिया कि आप थोड़ा से प्राइवेट स्कूल में बेटर में जाए, 10th की स्कूल वहां से करे। तो नियर बाय होम टाउन एक टाउन ही समझ लीजिए, कोई बड़ा सिटी नहीं था, प्राइवेट स्कूल थी, 10th वहां से किया। 10th में मेरे 85% बने थे और डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा कुछ रैंक आया था। स्टेट में नहीं आया था, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत कुछ आया था। आफ्टर दैट प्रिपरेशन करने के लिए, आईटी की प्रिपरेशन करने के लिए गाइडेंस मिला बड़े लोगों का, कुछ हमको तो आइडिया नहीं था, गांव में पले बड़े थे, तो आईटी वाईटी क्या होता है कुछ नहीं पता था। तो फिर पता चला बिल्कुल आईटी क्या होता है कुछ भी नहीं पता था। और इसके रिलेटेड एक और कहानी है कि एक डूंगराराम चौधरी जी, बोलूंगा मैं, रेस्पेक्टेड डूंगराराम जी चौधरी, जिन्होंने 2001 में ऑल इंडिया में आईआईटी में टॉप किया था, वो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के थे। तो 2001 में तो मैं बहुत छोटा सा था, इतना सा ठीक है। तो तब ये टीवी वगैरह भी नहीं होता था, तो एफएम रेडियो वगैरह होता था। बचपन में हमको क्रिकेट का कमेंट्री सुनने में बड़ा इंटरेस्ट होता था, तो उसमें अनाउंसमेंट होता था, रिजल्ट वगैरह ये सब नहीं था, गूगल का इतना नहीं चलता था, रिजल्ट वहां से पता चलता था। तो उस टाइम पता चला था कि उन्होंने ऑल इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें उन्होंने टॉप किया है। अब वो कौन सा एग्जाम होता है हमको भी नहीं पता, कि पूरे भारत में, इंडिया भी नहीं बोलते, पूरे भारत में उनका नंबर 1 आया। पता नहीं कौन सी ऐसी परीक्षा थी जिसमें उनका नंबर 1 आया है, वो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट के थे। फिर उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब अच्छी जगह पोस्टेड है आउटसाइड इंडिया में। तो उनका था 2001-2 के आसपास का जो रिजल्ट था, उसको देखते हुए तो कई लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस था, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि चलिए आप आईआईटी की प्रिपरेशन कीजिए। तो इसलिए मैं 11th 12th और एक साल ड्रॉप लेके मैं कोटा में प्रिपरेशन किया। आफ्टर दैट 2010 में मैं आईआईटी में लकीली सिलेक्ट हो गया और बॉम्बे मिल गया मुझे, आईआईटी बॉम्बे। तो 2010 से 2014 तक मैंने आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स से मैंने बीटेक अपना कंप्लीट किया। और अब मैं आगे पूछूं उसके पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्रेक मारना है कि आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना और आईआईटी को जीना, क्या वो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली बात होती है कि जैसा सोचा तो वैसे ही पाया? वैसे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आईआईटी क्यों कर रहे हैं, या आईआईटी में जाने के बाद क्या होगा, या आईआईटी करने के बाद क्या आपको मिलने वाला है, क्या होने वाला, कुछ आइडिया नहीं थे। तो हम जस्ट के हाँ जैसे 9th-10th की पढ़ाई करी है, बस 11th-12th की भी पढ़ाई कर लेते। घर वाले पैसा लगा रहे तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली, थोड़ा सा सिंसियर होकर मेहनत कर ली। बाकी बचपन में तो पढ़ते ही नहीं थे, गाँव में तो ऐसे ही पास हो जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आईआईटी में सिलेक्ट हो गए। तो आईआईटी का जो क्रेज है वो आईआईटी में जाने के बाद पता चला कि इतने लोग आईआईटी के पीछे पागल क्यों हैं, आईआईटी का पागलपन क्यों है। तब तक आपका आइडिया नहीं था कि भाई इतने लेवल पे लोग मेहनत कर रहे हैं। लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग तो मतलब 8, 9, 10 से ही अपने आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। हमको पता नहीं था भाई आईआईटी है क्या, क्यों कर रहे हैं, इसके बाद क्या होने वाला है, इसकी क्या अहमियत है, कुछ नहीं पता था। और वो आईआईटी में जाने के बाद में फिर वहाँ क्या क्या फैसिलिटी, आईआईटी बॉम्बे तो हर कोई जानता है, कौन बच्चा जानता है। तो वहाँ की जो फैसिलिटीज है, क्या क्या वहाँ नहीं हुआ, वो कभी और कॉलेज लाइफ के बारे में बातें करेंगे। सब कुछ वो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आईआईटी बॉम्बे के बाद की बात करूँ, वहाँ से पटना तक का ब्रिज कैसे बना है? आईआईटी बॉम्बे मैंने 2014 में कंप्लीट किया। तो मेरा आईएएस का थोड़ा सा भूत सवार था कि आईएएस करना है। बहुत लोग गांव से भी मोटिवेट करते थे कि तुम इतने अच्छे हो, पढ़ने में, आईआईटी कर लिया है तो अब जाके आईएएस बनो, कलेक्टर बनो। तो थोड़ा सा हमने भी जोश जज्बा जुनून दिखाया। पहला सपना तो आपका आईएएस हुआ, आईआईटी तो आपका सपना भी नहीं, आईआईटी तो हो गया। तो पहला सपना जो जिंदगी का था वो आपका पूरा नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मैंने कोशिश ही नहीं की। थोड़ा बहुत किया कॉलेज लाइफ में, बट कॉलेज के बाद में मैंने सोचा कि जॉब में जाने से बेटर है कि क्यों ना मैं टीचिंग लाइन में आ जाऊं, ताकि पढ़ाई से एक दोस्ती यारी जो कांटेक्ट है वो बना रहेगा, कनेक्टिविटी, ताकि आईएएस साथ में मैं पढ़ पाऊं। नहीं तो जॉब जाते हैं तो पढ़ाई सब छूट जाती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसलिए टीचिंग लाइन में आ गया। टीचिंग लाइन में आने के बाद इतना मजा आने लगा
कि भाई आइए छोड़ो, यही अपना करियर है, बच्चों से बातें करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना। और हर दिन हमारे लिए एक नया दिन होता है, नए नए बच्चे आते हैं, हर साल नए नए स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, और उनको जो पढ़ाते हैं उनको समझ में आता है, तो उनके फेस पे जो स्माइल होती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा रिजल्ट है। तो सबसे यादगार अगर कोई मेमोरी है, ऐसी कोई मेमोरी जो रह गई हो दिमाग में स्टूडेंट को लेके, ऐसा कुछ बताना चाहिए, अच्छी खराब जो भी हो। स्टूडेंट का ऐसा तो हम मतलब हर टाइप के स्टूडेंट आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, रेस्पेक्ट करने वाले भी होते हैं, कुछ थोड़े बदमाश टाइप के भी होते हैं, तो वो सारे होते हैं। बॉम्बे में जब मैं पढ़ा 2014 से 16 तक 2 साल, और उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में फिर होते हुए पटना आ गया, तो ये कहानी वहां से है। और स्टूडेंट बॉम्बे में थोड़े से हाई क्लास के रहते हैं, और बाकी पटना के बच्चे हैं तो वो ज्यादा रेस्पेक्टफुल बातें करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं टीचर की, उनके मन में आदर सम्मान होता है, और होना भी चाहिए। टीचर है वो सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं, सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी और कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, तो टीचर के लिए बिल्कुल होना चाहिए। तो जब आईआईटी में आपने पढ़ने के बाद बॉम्बे में पढ़ाया, फिर दिल्ली में पढ़ाया, तो पटना फिर आने का प्लान कैसे बना? पटना देखो कोई आना नहीं चाहता है मजबूरी में आना पड़ जाता है। जो बिहार के नहीं है वो इजीली इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। यदि उनको बोला जाए कि आपको पटना जाना है और कोई और सिटी का ऑप्शन मिल रहा है और पटना का मिल रहा है, तो डेफिनेटली किसी और सिटी को सिलेक्ट करेंगे, पटना कोई नहीं आना। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि मैंने फिटजी ज्वाइन किया 2016 में, और महीने भर वहाँ ट्रेनिंग सिस्टम रहता है, वो ट्रेनिंग किया, और आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिटजी पटना सेंटर में मेरी ट्रांसफर हो गई। तो ट्रांसफर करने वाले एक सर थे, वो बिहार के रहने वाले थे कोइंसिडेंटली, बोले कि आप मुझे बोले बुला करके कैबिन में कि आपको पटना भेजा जा रहा है। मैंने सर मैं बाकी सब जगह भेज दीजिए बट पटना नहीं जाऊंगा, मेरा प्रेफरेंस भी नहीं था पटना आने का, जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली इस टाइप का प्रेफरेंस था। मैं पटना मैंने कहा नहीं आना चाहता। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने पटना से बहुत गुंडागर्दी होता है। तो एक्चुअली वो खुद पटना के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। वो बोला कि मैं कहाँ से तुमको गुंडा दिख रहा हूँ, इतना सीधा इंसान हूँ। तो मैंने सर वैसी बात नहीं है, तो कि तुम एक बार जाओ, महीने 2 महीने रहना, और उसके बाद नहीं अच्छा लगे, नहीं मन लगे तो फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। तो जब पटना आ गया उसके बाद फिर 2 महीने 4 महीने बीतते गए, और ऐसे ही चक्कर में 6 साल बीत गए, और अब पटना छोड़ने का कोई मन ही नहीं, छोड़ने का मन नहीं करता। घुल मिल के एकदम बिहारी हो गए पूरे। हाँ मतलब बिहारी टोन, हाँ आपकी जो टोन है, बात करने का लहजा है, तो मुझे तो पूरा घुल मिल गए हम बिहारियों के साथ, एकदम परफेक्ट बिहारी बन गए। मेरा नाम भी BR पटेल नंबर प्लेट में बिहारी लिखा है, एग्जैक्टली बिहार वही लिखा हुआ क्या है। बात है। तो ये जो आप अभी पटना बिहार के हो चुके हैं, तो अगर मैं किसी भी इंसान से पूछूं यहाँ पे या जो आपको जानता है, पटना में BR पटेल सर कहाँ पाए जाते हैं क्लासरूम के अलावा, तो क्या जवाब होगा? ज्यादातर रूम पे ही मिलेंगे या फिर गोल्ड जिम पे मिलेंगे। अच्छा गोल्ड जिम गोल्ड पे जिम पे जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये रेगुलर जब से पटना आया है, कोरोना में लॉकडाउन में जिम बंद हुआ था, उसके बाद मेरा गोल्ड जिम का कंटिन्यू। क्या बात है। गोल्ड जिम वालों को भी जाके पूछेंगे तो कि हाँ ये बंदा रेगुलर है। ऐसा नहीं कि साल भर की फीस भर के गायब हो ना 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 ना, वो बिल्कुल, मैंने ऐसा बहुत लोगों के साथ किया, करवाया है कि उनको मोटिवेट किया। मैंने कहा ये जिम करेंगे, साथ में मिलके बॉडी बनाएंगे, बाइसेप्स बनाएंगे, तो आए, मोटिवेट हुए, 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर आए, पर फिर नहीं आए। तो बहुत लोगों का इस चक्कर में पैसा बर्बाद हुआ है, बट मेरा नहीं हुआ। मैं जो है तो स्टूडेंट्स को भी ये सब करना चाहिए, तो थोड़ा मोटिवेट नहीं, डेफिनेटली जिम नहीं करे तो एटलीस्ट घर पे योगा, मेडिटेशन या थोड़ा बहुत फिटनेस पर ध्यान दे, तो क्योंकि फिजिकल फिटनेस होगी तो मेंटल फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं दिमाग में फर्क पड़ता है। दिन रात पढ़ाई करने से काम नहीं होता है। घंटे आधा घंटा एटलीस्ट हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए टाइम निकाले, योगा करे, मेडिटेशन करे, वॉक ही कर ले, कहीं नहीं कुछ मिल रहा है तो अपने छत पे वॉक कर लिया जाए, तो भी बेटर रहता है बॉडी के लिए। खाना पीने का फिर क्या कंट्रोल में रहता है कि बड़े शौकीन हो खाने पीने के? नहीं, खाने पीने के तो शौकीन है। जब जिम नहीं जाते हैं तो खूब खाते हैं, खूब वेट बढ़ाते हैं, मोटे होते हैं, फिर जिम जाकर के उसको मसल करके लूज कर देते हैं वापस। क्या अभी मैं पटना आया हूँ तो मुझे क्या ऐसा सजेस्ट करोगे भाई ये तो खा के ही जाना है? देखिए मेरा फेवरेट फूड की मैं बात करूंगा तो डोमिनोज पिज्जा है। चलिए सर वो तो अब मेरे को भी मिल जाएगा, तो पिज्जा मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है। बाकी यहाँ का लोकल जो है फूड, दैट इज लिट्टी चोखा के नाम से जाना जाता है। लिट्टी चोखा तो मैंने सुना, मैंने खाया, आपने खाया नहीं है सर? अरे आपने खाया नहीं मेरे को अब तक। चलिए आज शाम को खाते हैं हम लोग। मेरी आपको चाय पिलानी पेंडिंग है। बिल्कुल, आपका लिट्टी चोखा मेरे को पेंडिंग है, ठीक है? मिल के साथ में खाते हो। अच्छा, जाते जाते आप कैमरा पे स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे? तो बच्चे, जैसा आप लोग थोड़ा
थोड़ी बहुत मेरे को करीब से जानने की कोशिश की और बातें होती रहेगी और जानने का आपको मौका मिलेगा। आप आइए अनअकैडमी सेंटर पटना पे मिलिए और हम लोग साथ में मिल करके बहुत बढ़िया रिजल्ट करेंगे। जब जैसा मैं तुम्हारे से भी मैं एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट था और वहां से उठ करके मैंने आईआईटी किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप इसको इंस्पिरेशनल स्टोरी अपनी बना सकते हैं। तो इसी से मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ में आपको अपने लेवल पर मानता हूँ या मेरे से बेटर मानता हूँ, तो मैं आपकी पूरी गाइडेंस और हेल्प करूंगा आपको आईआईटी तक, बॉम्बे तक पहुंचाने में, क्योंकि मैं खुद वहां का रहा हुआ हूँ, मैं वहां पर रह के आया हूँ, मैं वहां का सब इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो बच्चे आइए मिलिए हम लोगों से और जो जुड़िए अनअकैडमी सेंटर पटना से और हम लोग सब मिल करके लेट्स क्रैक इट। क्या बात है। और देखो बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाने में टाइम है, तब तक है ना ये वीडियो को शेयर भी कर दो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी सर तो मिलते ही है ना। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स क्रैक इट।